दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका कि कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिसका जवाब नहीं होता है उसका जवाब अगर कोई व्यक्ति देता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाएगा। और ऐसे ही बुद्धिमानी की परीक्षा अक्सर राजा अकबर द्वारा बीरबल की ली जाती थी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें कि जो सवाल किया जाता है उसका कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी बीरबल कहते हैं कि मैं इसका जवाब दूंगा। अब वो कौन सा सवाल होता है और क्या उसका जवाब होता है, चलिए मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक दिन राजा अकबर अपने सफ़ेद शाही घोड़े पर बैठ करके बीरबल के साथ बाग में पहुंचते हैं। और जब वो बाग में पहुंचते हैं तो बाग की खूबसूरती देख के वो बहुत खुश होते हैं। जिधर भी वो नज़र दौड़ाते हैं उधर हरे भरे बाग देखने को मिलते हैं। हरे हरे पेड़ रहते हैं, हरे हरे घास रहते हैं और रंग बिरंगे फूल रहती हैं। ये सब देखते हुए राजा अकबर के अंदर बीरबल से कुछ शरारत करने की सूझी और वो बीरबल से बोलते हैं कि बीरबल, इस बाग में तुम देख रहे हो कि हरे हरे पेड़ हैं, हरे हरे घास है और रंग बिरंगे फूलें खिली हुई हैं, और यहाँ पे मैं हूँ और तुम हो और साथ में ये हमारा शाही घोड़ा है जो कि सफ़ेद कलर का है। अब तुम बताओ कि ये जो सफ़ेद घोड़ा है अगर ये भी हरे कलर का होता तो कितना खूबसूरत होता। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हरियाली है, हरे पेड़ है, हरे घास है, उस प्रकार से अगर ये घोड़ा भी हरे कलर का होता तो बहुत ही सुंदर देखने को लगता है। तो राजा अकबर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए हरे कलर का घोड़ा लाओ। अब ये बातें सुन के बीरबल तुरंत अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हरे कलर का घोड़ा मैं कैसे लाऊं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो जो राजा अकबर होते हैं वो पूछते हैं कि बीरबल, मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो बीरबल कहते हैं कि जी जहाँ पना मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। तो बीरबल से राजा अकबर कहते हैं कि तुम 7 दिन के अंदर मेरे सामने घोड़ा लेकर प्रस्तुत हो जाओ, नहीं तो तुम अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। अब जब बीरबल ये बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा सकपका जाते हैं कि 7 दिन के अंदर मैं हरे कलर का घोड़ा कहाँ से लाऊं। लेकिन वो राजा अकबर से कहते हैं कि जहाँ पना अगर आपने कहा है तो मैं आपको हरे कलर का घोड़ा ला करके दूंगा। ऐसा कहते हुए बीरबल कुछ देर के लिए उसी जगह सोचते रहते हैं और राजा अकबर अपने शाही घोड़े के साथ दरबार में चले जाते हैं। अब बीरबल के सामने समस्या आ गई थी कि राजा अकबर को हरे कलर का घोड़ा चाहिए, जबकि दुनिया में हरे कलर का घोड़ा होता ही नहीं है। तो बीरबल कहाँ से हरे कलर का घोड़ा ला करके देंगे। लेकिन इस सवाल को अपने मन में सोचते सोचते वो अपने घर पे चले जाते हैं और घर पे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे इस बात को सोचते हैं। तभी उनकी पत्नी आ जाती है। जो बीरबल की पत्नी होती है वो बीरबल के पास में आ जाती है, लेकिन बीरबल को इस बात का कोई आभास नहीं होता है कि उनके पास में कोई आया है, और वो अपनी पत्नी को ध्यान नहीं देते हैं। तो उनकी पत्नी बीरबल से कहती है कि आज आप कुछ सोच रहे हैं और मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ी हो गई, आपके पास में चली आई, लेकिन आपको आभास तक नहीं हुआ कि आपके सामने कोई आया है। तो बीरबल जो होते हैं वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आज राजा साहब ने मुझे ऐसा सवाल दे दिया है जिसका जवाब मैं सोचने में इतना मगन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास कब आई। तो जो बीरबल की पत्नी होती है वो पूछती है कि ऐसा कौन सा सवाल राजा साहब ने आपसे पूछ दिया है कि आप इतनी मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि आपके सामने कोई आ रहा है तो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो बीरबल बताते हैं कि आज राजा साहब ने मुझसे कहा है कि हरे कलर का घोड़ा लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हो जाओ, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर घोड़ा लेके नहीं आए तो तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हरे कलर का घोड़ा कहाँ से लेकर आऊँ। तो जो बीरबल की पत्नी होती है वो भी सोचने लगती है कि हरे कलर का घोड़ा तो होता ही नहीं है, तो फिर हरे कलर का घोड़ा आप लेकर कैसे जाएंगे। तो बीरबल कहते हैं कि ये बातें तो राजा साहब को भी पता है कि हरे कलर का घोड़ा नहीं होता है, और ये बातें मुझे भी पता है। जहाँ तक मुझे पता है कि सारी दुनिया ये बात जानती है कि हरे कलर का घोड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी राजा साहब ने मेरी बुद्धि की परीक्षा ली है तो मुझे भी उसका जवाब देना है, चाहे जैसे भी मैं दूँ। इतना कहते हुए बीरबल फिर सोचने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और ऐसा करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत जाता है। जैसे ही छठा दिन आता है बीरबल समझ जाते हैं कि हरे कलर का घोड़ा राजा अकबर के सामने कैसे लेके जाना है। तो छठे दिन जो अकबर की पत्नी होती है वो बीरबल से पूछती है कि आप इतने दिन तक मस्ती से घर पे रहें और हम लोगों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, ठठेलियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो राजा का सवाल था उसका जवाब आप कैसे देंगे। तो बीरबल बताते हैं कि मैंने राजा के सवाल का जवाब खोज लिया है। जब मैं 7वें दिन राजा के पास पहुंचूंगा तब मैं उनको हरे कलर का घोड़ा भी भेंट कर दूंगा। अब इतना सुनने के बाद जो बीरबल की पत्नी थी वो भी अचंभित हो जाती है कि हरे कलर का घोड़ा आप कैसे लेके राजा के पास पहुँचेंगे। तो बीरबल कहते हैं कि तुम बस देखती जाओ कि हरे कलर का घोड़ा किस प्रकार से मैं राजा को भेंट करता हूँ। तो जैसे ही 7वां दिन आता है बीरबल राज दरबार में पहुँचते हैं, और राज दरबार में पहुँचते ही सबकी निगाहें बीरबल पे थी। राजा अकबर भी बीरबल को देखते हैं कि खाली हाथ आए हैं, और बाकी जो भी मंत्री थे वो लोग देखते हैं कि बीरबल खाली आता है। बीरबल को खाली हाथ आते हुए देख
राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हरे कलर का घोड़ा चाहिए और आज 7वां दिन हो चुका है, तुमने मेरे सामने हरे कलर का घोड़ा लाके प्रस्तुत नहीं किया। तो बीरबल बताते हैं कि राजा साहब, हरे कलर का घोड़ा तो मुझे मिल गया है, लेकिन जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। अगर उन 2 शर्तों को मान लिया जाएगा तो जो घोड़े का मालिक है वो घोड़े को दे देगा। तो राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि घोड़े के मालिक का कौन सा वो 2 शर्त है जिसको पूरा करने के बाद वो घोड़ा हमें मिल जाएगा। तो बीरबल बताते हैं कि घोड़े के मालिक का पहला शर्त ये है कि उसने कहा है कि अगर घोड़े को ले जाना होगा तो घोड़े को ले जाने स्वयं राजा अकबर मेरे पास आएंगे। तो राजा अकबर जब ये बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो बड़ा आसान शर्त है, इसे तो मैं बिल्कुल पूरा कर दूंगा और मैं घोड़े को लेकर आऊँगा। कि जो घोड़े के मालिक का दूसरा शर्त है, वो दूसरा शर्त ये है कि मालिक का कहना है कि घोड़ा मेरा वो दुनिया में सबसे बेहतरीन कलर का है, मतलब कि हरे कलर का है, और हरे कलर का घोड़ा कहीं और पे पाया नहीं जाता है, सिर्फ मेरे पास है। तो मालिक का कहना है कि उसको ले जाने के लिए ऐसे दिन को चुनना होगा जो कि अनोखा हो, अनूठा हो। तो बीरबल से राजा पूछते हैं कि ऐसे कौन से दिन की मांग की है जिस दिन मैं घोड़ा ला सकता हूँ। तो बीरबल बताते हैं कि घोड़े के मालिक ने कहा है कि हफ्ते के 7 दिन छोड़कर आप किसी भी दिन घोड़े को लेकर जा सकते हैं। जब अकबर ये बातें सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, क्या तुम पगला गए हो? हफ्ते में 7 दिन के अलावा ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन हम उस घोड़े को ला सकते हैं? तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना, यही बात तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने हरे कलर का घोड़ा कहीं देखा है जो मैं आपको हरे कलर का घोड़ा ला कर दूँ? तो राजा अकबर सारी बातों को समझ जाते हैं कि जिस प्रकार से मैंने अनूठा सवाल किया था उसी तरीके से अनूठा जवाब लेकर बीरबल मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं। और राजा अकबर हंसने लगते हैं और हंसते हंसते बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, वाकई में तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे सामने कोई भी प्रश्न कर दिया जाए लेकिन तुम उसका जवाब चाहे जैसे भी दे के रहोगे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न चाहे जैसा भी हो, अगर उसका जवाब देने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो अपनी बुद्धिमानी से उसका जवाब दे देगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।